न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अभी अभी आपने एक ऑडियो सुना, उसके पश्चात किसी भी भूमिका को बांधने की गुंजाइश मुझे महसूस नहीं होती है। मगर आज का एपिसोड शुरू करूँ उससे पूर्व अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हाँ, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ टू इम्प्रूव द रीच ऑफ दिस चैनल। चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज के एपिसोड में आपको सुनाऊंगा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी एक कविता। साल था 1924। 25 दिसंबर को ग्वालियर मध्य प्रदेश में पंडित श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी और श्रीमती कृष्णा देवी जी के घर जन्म होता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आरंभिक शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय से पूर्ण हुई, जहां वाजपेयी जी ने कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण करी और एक वक्ता के रूप में पहचान भी बनाई। 9वीं कक्षा में वाजपेयी जी ग्वालियर आ गए और 12वीं तक की पढ़ाई ग्वालियर से ही संपन्न हुई। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक के लिए वाजपेयी जी ने विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसे आज हम रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानते हैं। साहित्य के प्रति प्रेम वाजपेयी जी को वंशानुगत मिला, इसीलिए स्नातक में उन्होंने 3 भाषाओं को चुना, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, और प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी। तत्पश्चात एमए करने के लिए वाजपेयी जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज को चुना और एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी। इसके बाद वाजपेयी जी ने एलएलबी में प्रवेश तो लिया, मगर एलएलबी पूरी नहीं करी और उसे बीच में ही छोड़कर राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, क्राइसिस टाइम्स, स्वदेश, वीर अर्जुन जैसी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन का कार्य बखूबी संभाला। 1957 में वाजपेयी जी बलरामपुर सीट से जीत प्राप्त कर लोकसभा पहुंचे और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाकर अपनी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ किया। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ली, मगर यह सरकार मात्र 13 दिन चल सकी। आज के इंट्रो में जिस भाषण का अंश आपने सुना है वह इसी कार्यकाल के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना त्यागपत्र देने से पूर्व यह भाषण संसद में दिया था। अगर आप लोगों ने यह भाषण नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि YouTube पर जाकर इस भाषण को जरूर सुनें। इसके पश्चात वाजपेयी जी मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण कर वे 13 मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। वाजपेयी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: न दैन्यम न पलायनम, मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराज की कुंडलियां, संकल्प काल, राष्ट्रीय एकता आदि आदि। कुछ प्रमुख सम्मान हैं: 2015 में भारत रत्न पुरस्कार, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार। 93 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी से जूझते हुए 16 अगस्त 2018 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पंचतत्वों में विलीन हो गए। तो यह था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है ऊंचाई, आप सभी के बीच पढ़ता हूँ। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका पारस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती। ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक
अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना। पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे। औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही ना जमे। कोई कांटा ना चुभे, कोई कली ना खिले, ना वसंत हो ना पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं। इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। एपिसोड समाप्त करने से पूर्व एक बात जो मैं बताना भूल गया था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर चाहते हैं आपकी कोई कविता या कहानी मैं अपने चैनल पर पढूं तो प्लीज़ ईमेल के माध्यम से मुझे ज़रूर भेजिएगा। अगर कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी तो है ही है। अगर इसी तरह के साहित्य से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने दोस्तों से वही अनुरोध, अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपनी अपनी मंडलियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो की और इस चैनल की रीच बढ़ सके। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जल्दी आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।